नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज की क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या कह रहा है? भारत में कह रहा है। समझिएगा, ये कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो हम देखिए इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझिए कैसे। ये पूछ रहा है कि भारत में की बात किया है। देखिए, अगर ये भारत में बोलेगा तो क्या होगा? कंचनजंगा। लेकिन अगर भारत का, देखिए भारत का या भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो इसका नाम है केटू। क्या नाम है? केटू। और इसी का एक अन्य नाम भी है। ठीक है, इसी का एक अन्य नाम है, इसका नाम है गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन। ठीक है, इसी का है एक अन्य नाम है। ठीक है, देखिए अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी केटू। ठीक है, केटू। और इसका एक अन्य नाम है, क्या है? गाडविन आस्टीन। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। अगर हम कंचनजंगा की बात करें, ये भारत के एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पर्वत मध्य हिमालय का भाग नहीं है? समझिए, ये कह रहा है मध्य हिमालय के बारे में बात कर रहा है कि इसमें से कोई ऐसा कौन सी पर्वत है जो मध्य हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मध्य हिमालय का भाग कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, समझिए, देखिए यहाँ पे एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। फिर यहाँ पे पड़ता है धौलाधार। ठीक है, धौलाधार। फिर यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नागा टिब्बा। फिर यहाँ पे एक पर्वत पड़ती है, इसका नाम मंसूरी। फिर महाभारत। फिर डोकिया। इसके बाद पड़ता है यहाँ पे ब्लैक माउंटेन। फिर डाफला, अबोर, मिसमी। ठीक है, डाफला मेरी अबोर, डाफला मेरी अबोर, ये मिसमी। ठीक है, ये पर्वत हो गई। ये जितनी श्रेणियाँ दिख रहे हैं आप लोग, ये सारी श्रेणियाँ मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया। देखिए इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल। ठीक है, इसका नाम है पीर पंजाल। इसका नाम है धौलाधार। देखिए इसका नाम है धौलाधार। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है नागा टिब्बा। नागा टिब्बा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है मंसूरी। क्या नाम है? इसका नाम है मंसूरी। फिर अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है महाभारत। महाभारत। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है डोक्या। डोक्या। ठीक है, अगर इसका बात करें इसका नाम है ब्लैक ब्लैक पर्वत। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो डाफला। ठीक है, डाफला। इसकी बात करें तो मीरी, इसकी अबोर। अगर इसकी बात करें तो मिस्मी। डाफला मेरी अबोर मिस्मी। ठीक है, देखिए ये आप जितनी पर्वत श्रेणियां दिख रहे हैं, ये जितनी पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये सारे के सारे पर्वत श्रेणी किसका है? तो ये सारे का सारा हिस्सा किसका है? ये मध्य हिमालय का भाग है। किसका है? ये मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर की, तो ऊपर पड़ता है महान हिमालय और नीचे बात करें तो नीचे पड़ते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस ये जो मध्य श्रेणियां है, मध्य हिमालय की श्रेणियां है। ठीक है, अब ये किसका है? ये पूरी मध्य हिमालय का भाग है। हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मध्य हिमालय का भाग नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है? कि नहीं है, वो वाला चीज करना है। देखिए अगर पीर पंजाल की बात करें, देखिए पीर पंजाल भी है, पीर पंजाल भी है। ठीक है, जासकर बात करें तो इसमें जासकर नहीं, देखिए धौलाधार। देखिए यहाँ पे धौलाधार है।
धौलाधार भी है, महाभारत, देखिए महाभारत यहाँ पे है, महाभारत भी है, यानी तीनों है, लेकिन कौन सा नहीं है, ये नहीं है, दो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, दो, दो नहीं है, यानी देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरेल पर्वत, देखिए बरेल पर्वत निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैली हुई है। सुनिए, ये बरेल पर्वत की बात कर रहा है कि आखिर जो बरेल पर्वत है ये भारत के कितने राज्यों में फैले हुई है। तो अगर हम बरेल पर्वत की बात करें तो ये भारत के 4 राज्यों में फैली है। कितने राज्यों में, देखिए ये भारत के कितने राज्य, 4 राज्य, 4 राज्यों में है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला अगर बात करें असम, असम, अगर दूसरा की बात करें तो मेघालय, मेघालय, ठीक है। तीसरा की बात करें तो नागालैंड, नागालैंड, और चौथा बात करें तो मणिपुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। देखिए ये वो 4 राज्य हैं, ये वो 4 राज्य हैं जिन 4 राज्यों में इस बरेल पर्वत का विस्तार है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, किन राज्यों में बरेल पर्वत का विस्तार है। तो समझिए 4 राज्यों में है, तो यानी असम में है, असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय का हिस्सा, महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देखिए जब तक हम क्वेश्चन को अंत तक नहीं पढ़ेंगे हमें मालूम नहीं चलेगा आखिर पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये यही दिख रहा है, ठीक है। अंत में क्या दिख रहा है, नहीं है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब क्या दिखेगा, महान हिमालय का हिस्सा है, आपको नहीं नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर गलती होगी, आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नहीं है, तो देखिए अगर हम या अगर बात करें हम काराकोरम, ठीक है, काराकोरम की बात करें, बालतोरो की बात करें, तो ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा, किसका, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का। और इन दोनों की बात करें तो ये जो महान हिमालय का, महान हिमालय का, देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री ये महान हिमालय का हिस्सा है, और बालतोरो और काराकोरम ये दोनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो कौन कौन सा नहीं है, कि हमारा 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस राज्य में जिमू ग्लेशियर स्थित है। देखिए ये जिमू ग्लेशियर की बात कर रहा है कि आखिर भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिस राज्य में जिमू ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात देखिए, कह रहा है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये उत्तराखंड की बात कर रहा है कि आखिर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, देखिए ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7,816 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए ये इसकी ऊंचाई है, किसकी, नंदा देवी की ऊंचाई है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,816 किलोमीटर, ठीक है, नहीं सॉरी 7,800 मीटर, ठीक है, 7,800 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, ठीक है। देखिए अब इसमें से पूछ रहा है इसमें से ऐसी कौन सी है जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और हुमायूं हिमालय, ठीक है। इन 4 में से हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, नेपाल में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है
वो जिस पर्वत श्रृंखला में होगा, जिस क्षेत्र में होगा वही ऊंचा होगा। ठीक है, अगर वही ऊंचा है तो देखिए क्या है, देखिए नेपाल हिमालय है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो नेपाल हिमालय है, जो नेपाल हिमालय का विस्तार है, इसमें ही पड़ता है क्या, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और जो दुनिया की है वही क्या होगा, हिमालय की भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। देखिए भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें, देखिए देखिए ये हमारा हो गया दक्षिण भारत, क्या होगा, दक्षिण भारत हो गया, समझिए ये क्या हो गया, दक्षिण भारत। अबे दक्षिण भारत का ये है पश्चिमी घाट, कौन सा है, पश्चिमी घाट है। देखिए ये है पश्चिमी घाट, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। अगर ये नहीं है पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर पश्चिमी घाट का भाग कौन कौन है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा पश्चिमी घाट है। अगर ये पश्चिमी घाट है, देखिए समझिए, इस श्रेणी की अगर बात करें तो इस श्रेणी का नाम है सह्याद्री। ठीक है, इसका नाम बात करें तो अन्नामलाई। और इधर देखिए यहाँ पे है कार्डामम या इलायची। ठीक है, ये तीन श्रेणियाँ है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, अगर इसका बात करें तो इसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्ना अन्ना मलाई। ठीक है, और इसका बात करें, इसका है नाम है कार्डमम, कार्डमम या इलायची। ठीक है, दो नाम इसका। ठीक है, कार्डमम या इलायची, ये तीन श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अगर यहीं की बात करें, ठीक है, अगर यहीं बात करें तो यहीं पे एक श्रेणी पड़ती है, यहीं पे एक श्रेणी पड़ती है, देखिए यहीं पे एक श्रेणी पड़ती है, इसका नाम है पालनी। ठीक है, तो ये भी लगभग हमें पड़ता है पश्चिमी भाग में। कहाँ पड़ता है, पश्चिमी भाग में। ठीक है, ये तीन श्रेणी हो गए, तीन श्रेणियाँ हो गई। आप समझिए, ये सह्याद्री हो गई, ये अन्नामलाई, और ये क्या हो गई, इलायची। इसी अन्नामलाई, इसी अन्नामलाई पे यहाँ पे एक चोटी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक चोटी जिसका नाम है अनाई मोड़ी। इसका चोटी का क्या नाम है, अनाई मोड़ी, अनाई मोड़ी। और ये अनाई मोड़ी, ये अनाई मोड़ी, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, देखिए ये हो गया सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची, और ये है पालनी। ये कौन सा है, ये है पालनी। ठीक है, देखिए ये है पालनी। ठीक है, तो अनाई मोड़ी, अगर अनाई मोड़ी की बात करें तो अनाई मोड़ी पे एक चोटी जिसका नाम है अन्ना अन्नामलाई, अन्नामलाई की चोटी है जिसका नाम है अनाई मोड़ी। और ये अनाई मोड़ी ये दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनाई मोड़ी। और ये किसका हिस्सा है, ये अन्नामलाई का हिस्सा है, और अन्नामलाई पश्चिमी घाट का भाग है। देखिए हमारा ये भी पश्चिमी घाट का भाग है, ये भी है और ये भी है। कौन सा पूछ रहा है, हमारा नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कामेट, कामेट नहीं है। ये कामेट की अगर हम बात करें तो ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसका हिमालय का हिस्सा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित दर्रों में से कौन सी दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी दर्रा है जो सिक्किम में अवस्थित है। तो अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दो दर्रे हैं। कितने दर्रे, दो। दोनों में से पहला कौन सा हो जाएगा, दो दर्रा है, पहला हो जाएगा नाथुला, नाथुला। और दूसरी की बात करें तो जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, ये देखिए ये दो दर्रे हैं जो कहाँ स्थित है, ये दोनों के दोनों सिक्किम में है। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। देखिए जेलेपला भी है, ठीक है, और नाथुला भी है। ये दोनों दोनों कहाँ है, ये
दोनों के दोनों है सिक्किम में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। देखिए 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें लेपुलेख की, लेपुलेख दर्रा की है कहाँ, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। और सिपकिला की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए जिलेपला और नाथुला ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, ये दोनों के दोनों सिक्किम में है। लेकिन लेपुलेख की बात करें तो लेपुलेख कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में, और सिपकिला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 4 दर्रे पड़ते हैं। एक हो गया लेपुलेख, उसके बाद धर्मा, नीति, माना। ये 4 दर्रे जो हैं ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आराकामयुमा पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो आराकाम पर्वत युमा श्रेणी है आखिर ये है कहाँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अवस्थिति पड़ती है म्यांमार में। कहाँ पड़ती है, म्यांमार में, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो आराकाम श्रेणी है ये पूरे पड़ती क्या है, म्यांमार में पड़ती है, ठीक है। चलिए आज तक का इतना ही क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना बहुत है। आप देखिए आने वाले जितने एग्जाम्स हैं जैसे बिहार दरोगा हो गया, ठीक है, मध्य सत्र का भी एग्जाम आ ही रहा है, दरोगा का डेट घोषित हो गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और हम जितने क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन 90% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा दरोगा में। आप इसको अगर अच्छे से क्लास कर रहे हैं, डिस्कशन से दिख रहे हैं, तो लड़ने का चांस है यहाँ से, ठीक है। महज 17 तारीख और 21 जनवरी को एग्जाम है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाइए, ताकि इस बार की सिलेक्शन आपका हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।